सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, 4 पैर का होता है। वे चरण हैं सत्य, दया, तप और दान। उस समय के लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है। सतयुग के लोग बड़े संतोषी और दयालु होते हैं। वे सबसे मित्रता का व्यवहार करते हैं और शांत रहते हैं। इंद्रियां और मन उनके बस में रहते हैं और सुख दुख आदि दोनों को वे समान भाव से सहन करते हैं। अधिकांश लोग तो समदर्शी और आत्माराम होते हैं। वे बाकी लोग स्वरूप स्थिति के लिए अभ्यास में तत्पर रहते हैं। धर्म के समान अधर्म के भी 4 चरण होते हैं: असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के सत्य आदि चरणों का चौथा अंश क्षीण हो जाता है। उस समय वर्णों में ब्राह्मणों की प्रधानता अछूते रहती है। लोगों में अत्यंत हिंसा और लंपटता का अभाव रहता है। सभी लोग कर्मकांड और तपस्या में निष्ठा रखते हैं और अर्थ, धर्म एवं काम रूप त्रिवर्ग का सेवन करते हैं। अधिकांश लोग कर्म प्रतिपादक वेदों के पारदर्शी विद्वान होते हैं। ये तो त्रेता की बात हो गई, लेकिन द्वापर युग में हिंसा, असंतोष, झूठ और द्वेष, अधर्म के इन चरणों की वृद्धि हो जाती है एवं इनके कारण धर्म के 4 चरण तपस्या, सत्य, दया और दान आधे आधे क्षीण हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। उस समय के लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडी और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े तत्पर होते हैं। लोगों के कुटुंब बड़े बड़े होते हैं। प्रायः लोग धनाढ्य एवं बड़े सुखी होते हैं। उस समय वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण 2 वर्णों की प्रधानता रहती है। कलयुग में तो अधर्म के 4 चरण अत्यंत बढ़ जाते हैं। उनके कारण धर्म के चारों चरण क्षीण होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं और उनका चतुर्थांश ही बचा रहता है। धर्म के 4 चरणों का चौथा अंश ही बचा रहता है। अंत में तो उस चतुर्थांश का भी लोप हो जाता है। जब कलयुग जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वो चतुर्थांश भी गायब हो जाता है। कलयुग में लोग लोभी, दुराचारी, कठोर हृदय होते हैं। वे झूठ मूठ एक दूसरे से बैर मोल ले लेते हैं एवं लालसा, तृष्णा, जलन तरंगों में बहते रहते हैं। लोगों के अंदर ईर्ष्या, द्वेष बहुत बढ़ जाता है। उस समय के अभागे लोगों की बाहुल्यता हो जाती है, उनकी प्रधानता हो जाती है। सभी प्राणियों में 3 गुण होते हैं: सत्व, रज और तम। काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर, प्राण और मन में इनका ह्रास और विकास भी हुआ करता है। जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्व गुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती हैं, उस समय सतयुग समझना चाहिए। सत्व गुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है। जिस समय मनुष्यों की प्रवृत्ति और रुचि धर्म और अर्थ और लौकिक पारलौकिक सुख भोगों की ओर होती है तथा शरीर, मन एवं इंद्रियां रजोगुण में स्थित होकर काम करने लगती हैं, बुद्धिमान आदमी को समझना चाहिए कि उस समय त्रेता युग अपना काम कर रहा है, जिस समय लोभ, असंतोष, अभिमान, दंभ और मत्सर आदि दोषों का बोलबाला हो और मनुष्य बड़े उत्साह तथा रुचि के साथ सकाम कर्मों में लगना चाहे, उस समय द्वापर युग समझना चाहिए। वैसे ही रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित प्रधानता का नाम ही द्वापर युग है। उसमें रजोगुण का भी और तमोगुण का ये मिला जुला भाव रहता है, जिसमें झूठ, कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विवाह, विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता की प्रधानता हो। उस तमोगुण प्रधान कलयुग समझना चाहिए। जब कलयुग का राज्य होता है तब लोगों की दृष्टि क्षुद्र हो जाती है। अधिकांश लोग होते तो हैं अत्यंत निर्धन,
परंतु खाते हैं बहुत अधिक। उनका भाग्य तो होता है बहुत ही मंद और चित्त में कामनाएं होती हैं बहुत बड़ी बड़ी। स्त्रियों में दुष्टता और उल्टापन की वृद्धि हो जाती है। सारे देश में गांव गांव में लुटेरों की प्रधानता एवं प्रचुरता हो जाती है, क्योंकि घनघोर कलयुग जब अपना चरण रखता है तब ऐसा देखने को मिलता है। पाखंडी लोग अपने नए नए मत चलाकर मनमाने ढंग से वेदों का, पुराणों का तात्पर्य निकालने लगते हैं और इस प्रकार उन्हें कलंकित करते हैं। राजा कहलाने वाले लोग प्रजा की सारी कमाई हड़प कर उन्हें चूसने लगते हैं। ब्राह्मण नामधारी जीव पेट भरने और जनेंद्रिय को तृप्त करने में ही लग जाते हैं। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य व्रत से रहित होकर, उससे विचलित होकर अपवित्र रहने लगते हैं। गृहस्थ दूसरों को भिक्षा देने के बदले स्वयं भीख मांगने लगते हैं। वानप्रस्थी सन्यासी, जो वन वाले सन्यासी होते हैं, गांवों में आके बसने लगते हैं और सन्यासी धर्म के अत्यंत लोभी अर्थात अर्थ पिशाच हो जाते हैं। स्त्रियों का आकार तो छोटा हो जाता है पर भूख बढ़ जाती है। उन्हें संतान बहुत अधिक होती है और वे अपनी कुल मर्यादा का उल्लंघन करके लाज हया, जो उनका गहना है, जो उनका आभूषण है, छोड़ बैठती हैं। वे सदा सर्वदा कड़वी बात कहती रहती हैं और चोरी तथा कपट में बड़ी निपुण हो जाती हैं। उनमें साहस भी बहुत बढ़ जाता है। व्यापारियों के हृदय अत्यंत क्षुद्र हो जाते हैं। वे कौड़ी कौड़ी से लिपटे रहते हैं और छदाम छदाम के लिए धोखाधड़ी, छोटे छोटे काम में भी धोखाधड़ी करने लगते हैं। और तो क्या, आपत्तिकाल न होने पर तथा धनी होने पर भी वे निम्न श्रेणी के व्यापारियों को, जिनकी सत्पुरुष निंदा करते हैं, ठीक समझने और अपनाने लगते हैं। स्वामी चाहे सर्वश्रेष्ठ ही क्यों न हो, जब सेवक लोग देखते हैं कि इसके पास धन दौलत नहीं रही, तब उसे छोड़कर भाग जाते हैं। सेवक चाहे कितना ही पुराना क्यों न हो, परंतु जब वो किसी विपत्ति में पड़ जाता है तब स्वामी उसे छोड़ देते हैं। और तो क्या, जब गौएं बकेन हो जाती हैं, दूध देना बंद कर देती हैं, तब लोग उनका भी परित्याग कर देते हैं और उन्हें खोल के हाँक देते हैं, जो कि आज दिख रहा है धीरे धीरे। क्या ये वास्तव में घनघोर कलयुग आना शुरू हो गया है? प्रिय परि, कलयुग के मनुष्य बड़े ही लंपट हो जाते हैं। वे अपने काम वासना को तृप्त करने के लिए ही किसी से प्रेम करते हैं। वे विषय वासना के वशीभूत होकर इतने दीन हो जाते हैं कि माता पिता, भाई बंधु और मित्रों को भी छोड़कर केवल अपनी साली और सालों से ही सलाह लेने लगते हैं। अर्थात जहां उनकी शादी हुई है उस पक्ष में ही वो आराम से वहीं से सलाह लेना, वहीं से विचार करना और उसी के हिसाब से चलने लगते हैं। तमाम लंपट दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी तपस्वियों का वेश बनाकर अपना पेट भरते हैं और दान लेने लगते हैं। जिन्हें धर्म का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, वे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म का उपदेश करने लगते हैं। कलयुग की प्रजा सूखा पड़ने के कारण अत्यंत भयभीत और आतुर हो जाती है। एक तो दुर्भिक्ष और दूसरे शासकों की कर वृद्धि। प्रजा के शरीर में केवल अस्थिपंजर और मन में केवल उद्वेग रह जाता है। प्राण रक्षा के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना भी कठिन हो जाता है। कलयुग में प्रजा शरीर ढकने के लिए वस्त्र और पेट की ज्वाला शांत करने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी और सोने के लिए 2 हाथ जमीन से भी वंचित हो जाती है। उसे दाम्पत्य जीवन, स्नान और आभूषण पहनने तक की सुविधा नहीं रहती। लोगों की आकृति, प्रकृति और चेष्टाएं पिशाचों जैसी हो जाती हैं। कलयुग में लोग अधिक धन की तो बात ही क्या, कुछ कौड़ियों के लिए आपस में बैर विरोध करने लगते हैं और बहुत दिनों के कौड़ियों के लिए एक दूसरे से लड़ भिड़ जाते हैं, विरोध करने लगते हैं और बहुत दिनों के सद्भाव तथा मित्रता को भी तिलांजलि दे देते हैं। बहुत दिन से मित्रता चली आ रही है, लेकिन पैसे का मामला जहां आ जाता है वहां कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, वो दमड़ी के लिए अपने सगे संबंधियों तक की हत्या कर बैठते हैं।
और अपने प्रिय प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। परीक्षित, कलयुग के क्षुद्र प्राणी केवल काम वासना की पूर्ति और पेट भरने की धुन में ही लगे रहते हैं। पुत्र अपने बूढ़े बाप की भी रक्षा पालन पोषण नहीं करते, उनकी उपेक्षा कर देते हैं, और पिता अपने निपुण से निपुण सब कामों के योग्य पुत्रों की भी परवाह नहीं करते, उन्हें अलग कर देते हैं। परीक्षित, श्री भगवान ही चराचर जगत के परम पिता और परम गुरु हैं। इंद्र ब्रह्मा आदि त्रिलोकाधिपति उनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर सर्वस्व समर्पण करते रहते हैं। उनका ऐश्वर्य अनंत है और वे एक रस अपने स्वरूप में स्थित हैं। परंतु कलयुग में लोगों में इतनी मूढ़ता फैल जाती है, पाखंडियों के कारण लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि प्रायः लोग अपने कर्म और भावनाओं के द्वारा भगवान की पूजा से भी विमुख हो जाते हैं। मनुष्य मरने के समय आतुरता की स्थिति में अथवा गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान के किसी एक नाम का उच्चारण कर ले तो उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और उससे उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु हाय रे कलयुग से प्रभावित होकर लोग उन भगवान की आराधना से भी विमुख हो जाते हैं। ऐसा होगा कलयुग का प्रभाव। यह स्थिति आ रही है धीरे धीरे। नमस्कार। तमाम इस तरह की वैदिक और धार्मिक कहानियों से जुड़े रहने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।